नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश चलते चलते में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक शख्सियत से, बिताते हैं उनके साथ कुछ पल। लेकिन इस बार जो हमारे साथ शख्सियत है वो इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, किसी एक इंसान या एक संस्था के नहीं, पूरे के पूरे देश का, ताकि दुनिया को पता चले कि स्नेक चामर्स का सपेरों का देश आज सुई से एटम बम तक अपने घर में बनाता है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है जनसंदेश में। राजकुमार जी, आप नीदरलैंड में रहते हैं, आपने काफ़ी अरसा वहाँ पर बिताया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देश की खुशबू, स्वदेश का प्यार आज भी जिंदा है। इतना लगाव क्यों अपनी जड़ों से? हमारा परिवार के संबंध की वजह से और हमारा जन्म, हमारा परदादा परदादी की वजह से हमारा फीलिंग पुकार है कि हम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा विदेश के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। उसी बात लेकर के, वो एक बात नहीं है, ये काफ़ी 3-4 साल का बातचीत चल रहा है फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर, कि हम इंडिया के लिए, भारत देश के लिए कुछ करें। तो इसी मोमेंट पे हम लोग आ गया कि इंडिया हाउस के कॉन्सेप्ट हम डेवलप करें और जनता का सपोर्ट इंडिया की तरफ से बहुत ज़रूरत है। फिलहाल जब 90s के बाद तो इंडिया की इकनॉमी में, बाकी चीज़ों में काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन उससे पहले कहा जाता था सपेरों का देश है, इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ स्नेक चार्मर्स। उससे अब तक की इमेज बिल्डिंग में कितना प्रयास करना पड़ा आपको, आपके फोर फादर्स को? फोर फादर्स तो काफ़ी कष्ट उठाया अपना परिवार को मेंटेन करने के लिए। कल्चर के ऊपर सवाल तो नहीं पैदा होते हैं कि बिजनेस के ऊपर और काम के ऊपर, मगर आज भी तक 2009 में जो इंडियन परिवार विदेश में रहते हैं, ट्रेडिशन जो होते हैं आज तक अभी वो सेम है जो 100 साल पहले भी था। एक आमतौर पे कहा जाता है, इंडिया के बारे में बात करें, यहाँ की जेन नेक्स्ट यूरोपियन कल्चर से काफ़ी इफेक्टेड है, वहाँ के लोग, वहाँ की रंगत का असर पड़ रहा है, लेकिन जो बाहर रहते हैं एनआरआईज हैं, वो फिर भी उसी रंग ढंग में, उसी रीति रिवाज में घुले मिले हैं जो वो यहाँ से बटोर के गए थे, जो साथ लेकर गए। उसमें तो ये सब कुछ मेंटेन कैसे कर पाए? जी, जो यहाँ का भारत देशवासियों हैं, जैसे आपने कहा, उसमें कितना लोग फॉरेन कल्चर काफ़ी अडॉप्ट किया और इंडियन इकोनॉमिक का नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहा है इस वक्त। पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नो डाउट। जो हम लोग हैं, मतलब नेगेटिव इफेक्ट, इसका मतलब जिस तरह से मंदी की बात आ रही है, उसके बाद आउटसोर्सिंग बैन की जाए, केपीओ बीपीओ सेक्टर, और वहाँ पर जो वहाँ के लोग अपने सिटीजन्स हैं उन्हें नौकरी दी जाए। आप इंडिया हाउस वहाँ पर चलाते हैं, जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम आ रही है इंडियन माइग्रेट्स के लिए, वहाँ पर कुछ इस तरह का है या डच लोग काफ़ी फेवर करते हैं? इंडियन सोसाइटी नीदरलैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर इंटरेस्ट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, मगर ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो अभी इंडिया के बारे में अभी काफ़ी कम नॉलेज में है, और उसमें हमारा फोकस है पूरा यूरोप के अंदर, यूरोपियंस के लोग के ऊपर, क्योंकि हमारा अपना जो लोग है इंडियंस, वो सिर्फ अपना आशा में और अपना रिलीजन में इंटरेस्टेड है, और जो बाकी जो कल्चर है उसका कोई चांस नहीं मिल रहा है उसको सीखने के लिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो आपका इंडिया हाउस है वहाँ पर हिंदी सिखाई जाती है। यहाँ पर चाहे आप हिंदी से कट रहे हो, लेकिन नीदरलैंड में, यूरोप में, जर्मनी में हिंदी सिखाई जाती है। जिस तरह से आप जोड़ने की कोशिश करें, हिंदी से जोड़ने की, PIO सम्मेलन जो भारत में होता है प्रवासी भारतीयों का, जिसमें कहा जाए डुअल सिटीजनशिप की मांग करते हैं, तो जितना सब कुछ आप वहाँ पर कर रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए, इंडियन गवर्नमेंट से यहाँ से क्या सपोर्ट चाहते हैं? बीइंग एन NRI, हमारे तरफ से सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा, सिर्फ हम लोगों को चाहिए प्यार और मोहब्बत। सब्सिडी के बात तो सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो इनिशिएटिव है एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, इंडिपेंडेंट है, और जहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकते हैं कल्चर प्रोग्राम्स के ऊपर, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कुछ डिमांड्स आती है कि यहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकें, या कि आप स्टॉक एक्सचेंज में बिना FDI के निवेश कर सकें, या डुअल सिटीजनशिप आपको मिल सके। ऐसी कौन सी डिमांड्स है जो आपका फॉरम रखना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने होना चाहिए पूरा मदद पूरा इंडिया के अंदर, जहाँ इंडिया का इतिहास ओपन हो सके, और जो ऐसे ऐसे जगह पे इंडिया के अंदर जहाँ फॉरेनर्स को बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था इंडिया इतिहास के बारे में, और वो काफ़ी स्कोप है इंडिया का सोशल प्लेटफॉर्म में और सोशल बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग मोर इंडियन कल्चर अवेयरनेस इन यूरोप। या वो मिस इस वक्त काफ़ी डिमांड है, या और उसमें हर रकम का सब्जेक्ट हम लोग उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करने वाला। और अगर वहाँ पे यूरोप की बात करें, वहाँ के एनआरआईज की बात करें, जनरली यहाँ पर एक मिथ है इंडिया के अंदर कि अगर आप किसी यूरोपियन से या एनआरआई से शादी करेंगे तो ब्रिटेन में काफ़ी ऐसे केस देखने में आते हैं कि उसके बाद तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, काफ़ी सारे राज्यों से, गुजरात से, तो उस तरह के रिश्तों को जोड़ने के लिए, उस तरह की चीज़ें नेगेटिविटी ना फैले, इसके लिए इंडिया हाउस क्या कर रहा है? बिल्कुल, उसमें हम लोग बोलते हैं सोशल कल्चर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमारा जन्म हुआ और हमारा तो ऐसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि अपना कल्चर जो है काफ़ी मेंटेन करना पड़ेगा हर हालत में, मगर ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा कल्चर के वजह से तुम अपना कल्चर निग्लेक्ट करें। सो फॉरेन कल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे आपने पूछा कि मैरिजेस के बारे में इंडियन सोसाइटीज़, एक्चुअली इंडियन हाउस जो है वो सब्जेक्ट भी लाएगा कि इंडियन मैरिज जो है बाहर जैसे एनालाइज कर रहे हैं अपने लोग के साथ, तो वो एक वो पास हिस्ट्री है जो आप पूछ रहे हैं कि क्लैशेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हम सिर्फ उसका बैकग्राउंड हम बता सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि शादी की जाती है हिंदुस्तानी लड़की से और आमतौर पे जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव नहीं हो पाते, इसकी वजह से तलाक हो जाते हैं या काफ़ी बार वो इंडिया वापस नहीं आ पाती हैं। इस तरह के केसेस आते हैं और कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि यहाँ से आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या कोई और आपको लेकर गया, वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिली, वहाँ पर आप फंस गए। ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आए होंगे जो एक बेहतर भविष्य के लिए वहाँ गए हों, लेकिन वो भविष्य भारत से भी बेकार निकला, मतलब अपने देश से। हाँ, काफ़ी बार हुआ हमारा अपना सर्कल के अंदर, रिलेशंस के अंदर, भारत देश के अंदर, यूरोप के अंदर, कि या उम्मीद है यूरोप के अंदर कुछ अचीव करने के लिए लाइफ के अंदर, काम के अंदर, बिजनेस के अंदर, मगर काफ़ी बार होता है कि ये अचीवमेंट नहीं हो सकते क्योंकि वो फॉरेन कल्चर वो नहीं समझ सके, और फॉरेनर्स भी अपना इंडियन कल्चर आज तक नहीं समझ पाए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया काफ़ी मशहूर है पूरे यूरोप के अंदर आईटी सेक्टर के ऊपर, या परिवार गांधी के ऊपर, या और क्रिकेट के ऊपर। ये तो कोई कल्चर है नहीं। या सो कल्चर काफ़ी नज़दीक गहरा सब्जेक्ट है जो गांव-गांव के अंदर लाना पड़ेगा। टेररिज्म का जिस तरह से बात आ रहा है, इंडिया में भी काफ़ी मुस्लिम लोग हैं, वो टेररिज्म वाला फैक्टर, एक ब्लैक को देखा जाता है किसी ट्यूब में, किसी मेट्रो में ब्लैक को देखा जाता है, उससे ज़्यादा सस्पेक्ट माना जाता है, ब्राउन को देखा जाता है सस्पेक्ट माना जाता है, तो वो वाली चीज़ कितनी फेस करनी पड़ती है आपको एज ए इंडिविजुअल? यही तो कॉन्सेप्ट है इंडिया हाउस का कि अगर कोई बॉम्बे का जो अटैक हुआ, या तो पूरा यूरोप इस वक्त सोच रहा है कि इंडिया तो काफ़ी इन्वॉल्व है या मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो तो है नहीं। या देखो यहाँ तो काफ़ी नॉर्मल है सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हाई मोमेंट तो है नहीं, मगर ये एटमॉस्फेयर जो इंडिया इस वक्त में चल रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर, रिलैक्स एटमॉस्फेयर, यूरोपियंस के नॉलेज पे बिल्कुल नहीं है। चलिए, कम से कम काफ़ी कुछ समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। राजकुमार जी की माने तो ब्रिटिश राज से आज तक हिंदुस्तान बदल चुका है, गांधी के सत्याग्रह से लेकर आईटी पावर तक बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चलते चलते में ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने देश की, स्वदेश की और उस खुशबू की जो उत्तर प्रदेश से आती है। ब्रेक के बाद चलते चलते में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ शाहरुख खान नहीं है, हमारे साथ राजकुमार जी है, लेकिन स्वदेश जो मूवी बनाई थी उसका यथार्थ रूप हमें इनके साथ देखने को मिलता है। आप प्रयाग इलाहाबाद से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जड़ों से आज भी लगाव जुड़ा हुआ है,
हिंदुस्तान आते हैं, क्या चीज़ है जो आपको इस ज़मीन से जोड़े रखती है? धरती, जनता, स्पेशली जो प्यार मिला यहाँ पे संबंध के अंदर, परिवार के अंदर, दोस्तों के साथ, वो बिकाऊ नहीं है। हम लोग बोलते हैं जो दिल का बात है, रिकॉग्निशन होते हैं, वो काफ़ी गहरा है इस सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर कि हम लोग बोलते हैं ज़बान ज़बान होते हैं। ज़बान ज़बान होती है, प्रीत यहाँ की रीत होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी जगह हैं हिंदुस्तान में जो जिनसे इंसान अपना लगाव देखता है, चाहे लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे प्रयाग का घाट हो। ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ आपको लगता है कि हाँ, चाहे दुनिया की सारी चीज़ें नीदरलैंड में हो, लेकिन नीरसता को दूर करने के लिए कम से कम यही जगह है? तो ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ आपको रहना, सुकून से रहना, वक्त गुजारना पसंद है भारत के अंदर? स्पेशली जनता के ऊपर ये सब्जेक्ट है। जैसे आपने मुझे कहा कि आपका कहाँ अच्छा लग रहा है यहाँ इंडिया के अंदर, स्पेशली ये है कि जनता बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे मैं साउथ इंडिया में जाने वाला हूँ या पंजाब में या महाराष्ट्र में या गुजरात में, जो लोग जिसके साथ हम लोग संबंध रखते हैं और अभी नहीं रख सके, लोगों काफ़ी ओपन है अपना थिंकिंग में, अपना कम्युनिकेशन के साथ, वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर या इंडियन एटमॉस्फेयर। क्योंकि फॉरेन एटमॉस्फेयर जो होते हैं तो वो तो काफ़ी ओपन है, काफ़ी हद तक फेक होता है, दिखावा होता है या फ़लसफ़ा असली? दिखावा भी यहाँ आजकल भी इंडिया में होते हैं, उसका नो डाउट है। मेट्रोस को छोड़ के बात करो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। डेफिनेटली। सो मेरा दिल तो काफ़ी गांव के अंदर जा रहे हैं, वो मेरा अच्छा फीलिंग है आज तक। या मतलब कहीं ना कहीं जवाबदेही, जिम्मेवारी एनआरआईज की बनती है कि जिस देश में वो रुके हुए हैं वहाँ की इकोनॉमी को वो बचा के रखे, वहाँ की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि ग्लोबल वे में हिंदुस्तान भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ये शॉर्ट पीरियड ऑफ थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि इंडिया महान। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि लेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में अभी भी है, या अब अपॉर्चुनिटी जब आप गए थे या जब आपने सोचा था सीए का या किसी भी प्रोफेशन में, उस टाइम बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन आज इंडिया में है कि इंडिया में अभी तक आज नीदरलैंड जैसे जर्मनी में भी काफ़ी है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर काफ़ी ऑप्शंस है इंडियंस के लिए, मगर वो ऑप्शंस ओपन नहीं होते क्योंकि वो कल्चर अंडरस्टैंडिंग है। या जब आप वहाँ जाओगे तो कितना टॉप ऑफिसर्स है डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर और कंपनीज के अंदर, जो लोग कहते हैं कि हम